यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने अभी तक ए नॉट कैलकुलेट कर लिया था, बी एन बी कैलकुलेट कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग अपने ए एन को कैलकुलेट करेंगे भाई। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ ए एन फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट वेव फॉर्म। और ए एन का जो जनरल फार्मूला है भाई हम लोग को पता है, ए एन इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन फॉर वन पीरियड, यानी 0 से लेकर के t तक। यहाँ पे एफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो हम लोग को ऑलरेडी पता भाई, जो हम लोग का रेक्टिफायर का आउटपुट वेव फॉर्म है ये 0 से लेकर के t/2 तक जो है ये साइनसोइडल फंक्शन है, और t/2 से लेकर के भाई आपका जो t है ना, ये एक तरीके से 0 है। तो उसी तरीके से भाई हम लोगों ने सबसे पहले ये जो वन पीरियड के लिए इंटीग्रेशन है ना, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ा है। ये जो 2/t है वैसे का वैसे ही रहेगा। अभी हम लोग सबसे पहले 0 से लेकर के t/2 तक देखेंगे। तो 0 से लेकर के t/2 तक हम लोग का जो फंक्शन है एफ टी क्या है मेरा, a साइन ओमेगा टी है, ठीक है। एफ टी की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया इनटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे भी डाल दिया भाई हम लोगों ने कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब भाई जो रिमेनिंग है यानी t/2 से लेकर के t तक, तो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन t/2 से लेकर के t तक। जो हम लोग का एफ टी है भाई, जो फंक्शन है ये मेरा 0 है, 0 पुट कर दिया हम लोगों ने इनटू बाकी जो है आपका कॉस एन ओमेगा नॉट इंटू डी टी, वैसे के वैसे हम लोगों ने रख दिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट को क्लोज किया है। ओके, अब हम लोग को पता है भाई 0 इंटू 0 भाई पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म एक तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग का ये वाला टर्म बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये टर्म को इस तरीके से लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने भाई इस स्टेप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि भाई ये जो 2 बाहर है ना, इसको हम लोगों ने अंदर ले लिया, ठीक है। ये 2 को अंदर ले लिया, और जो a है, क्योंकि भाई टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो a जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो a को बाहर ले लिया, 2 को अंदर कर दिया हम लोगों ने। ओके, अब हम लोग का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग जाएगा भाई, या फिर कहीं एक फार्मूला पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 cos a इंटू साइन बी। तो फार्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो इस पे अभी हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो अभी हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे a मान रहे हैं और इसको हम लोग b मान रहे हैं भाई। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का a/t वैसे का वैसे ही है, इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 वैसे का वैसे ही है। हम लोगों ने बस यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट किया भाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी, a इसको हम लोगों ने माना है तो एन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, फिर माइनस साइन है, माइनस दे दिया हम लोगों ने, साइन a माइनस, तो a क्या है हम लोग एन ओमेगा नॉट टी माइनस ओमेगा टी, ठीक है भाई। तो ये फार्मूला जो था हम लोगों ने इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया, और यहाँ पे हम लोग का dt था, ये हम लोगों ने यहाँ पे dt दिखा दिया, और ब्रैकेट बंद है हम लोग का। अब हम लोग भाई सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा टी कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ओमेगा टी कॉमन ले सकते हैं, तो ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचा, यहाँ पे n और यहाँ पे 1, यानी n प्लस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग ओमेगा टी कॉमन ले सकते, क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1 ओमेगा टी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 टर्म है ना, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है ना, तो दोनों को सेपरेट करके लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने सेपरेट करके लिखा है कि भाई इसको एक साथ रख दिया हम लोगों ने 0 से लेके t/2 साइन n प्लस 1 ओमेगा टी इंटू डी टी, माइनस फिर इस इंटीग्रेशन को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 से लेके t/2, और ये हो जाए आपका, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया ना हम लोगों ने, साइन n माइनस 1 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हम लोग भाई इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो भाई हम लोग पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो ये होगा माइनस कॉस, और यहाँ पे जो है n प्लस 1 इंटू ओमेगा टी वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग का चल रहा है। तो भाई t से पहले जो होगा वो हम लोग का कॉफिशिएंट यानी नीचे में डिवाइड हो जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू ओमेगा, और लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेके t/2 तक। उसी तरीके से अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होता है। बाहर में भी एक पहले से माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने प्लस लिख दिया है। तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे कॉस n माइनस 1 इंटू ओमेगा टी, और t से पहले जो है आपका वो कॉफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू ओमेगा, और इसका लिमिट अगेन हो जाएगा 0 से लेकर t/2। ओके,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोगों ने भाई ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम लोगों ने क्या किया, ओमेगा का वैल्यू पुट किया, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग देखते आ रहे भाई जो ओमेगा का वैल्यू है मेरा कितना है 2π/t। तो जहाँ जहाँ ओमेगा होगा वहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा टी का वैल्यू पुट कर दिया। और साथ ही साथ देखिए इसमें भी ओमेगा है और इसमें भी ओमेगा है, तो ओमेगा को हम लोगों ने बाहर ले लिया। तो जैसे हम लोग ओमेगा को बाहर लेंगे, पहले क्या था a/t था, लेकिन अब क्या हो जाएगा a/t इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा को बाहर निकाल लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे देखिए माइनस कॉस n+1 ओमेगा वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने 2π/t इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह तो क्या हो जाएगा t/2, और नीचे में जो n+1 था वैसे का वैसे रहेगा। फिर हम लोग भाई लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस होगा और फिर इसमें भी माइनस लगा हुआ ना पहले से ही, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझे भाई। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के लिए माइनस पुट करना होता ना, लेकिन इसका अगेन पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया है। और हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे t की जगह 0, तो भाई ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा cos 0 हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है आपका वैसे का वैसे रहेगा n+1। ओमेगा नहीं है, ओमेगा को हम लोग बाहर ले लिया ना, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो भाई इसका हम लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब आते हैं इस पे, इसमें सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो cos n-1 इंटू ओमेगा वैल्यू डाल दिया, अपर लिमिट t/2, और नीचे में हो जाएगा आपका n-1। फिर हम लोग लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस cos लोअर लिमिट क्या है भाई 0 है, तो t के 0 तो ऊपर वाला टर्म पूरा 0 यानी cos 0 डिवाइडेड बाय n-1 हो जाएगा। अब जो भी टर्म कटेगा उसको काट देते भाई, हम लोग का t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बचेगा, नेक्स्ट स्टेप अगर आप करते हैं तो ये हो जाए भाई आपका an, यहाँ पे भी t का वैल्यू डाल देंगे, ओमेगा वैल्यू डाल देते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/t है ना भाई। तो t से t कैंसिल आउट होता है, यहाँ पे क्या बचेगा a/2π, यहाँ पे हो जाए आपका माइनस कॉस n+1 और ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय n+1। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए cos 0 यानी 1 हो जाएगा, और नीचे में जो ऐसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आपका प्लस कॉस ये हो जाए n-1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n-1, और ये हो जाए आपका माइनस cos 0 यानी 1 हो जाएगा, और ये हो जाए भाई n-1 ब्रैकेट 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग भाई नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। ये दोनों टर्म को जो है एक साथ रख रहे हैं, ये जो दो टर्म है भाई इसको हम लोग एक साथ रख रहे हैं, ओके। और ये दोनों जो टर्म है इसको हम लोग एक साथ रखेंगे, यानी रीअरेंजिंग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे देखिए t का ओमेगा वैल्यू भी हम लोग सेकंड स्टेप में डालता हूँ, ये t से t कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा यहाँ पे a/2π ही तो बचेगा, देखना 2π आ रहा है a/2π। इधर देखिए हम लोगों ने 1/n+1 माइनस 1/n-1 इसको एक साथ रख दिया, और बाकी जो दो टर्म था cos वाला उसको हम लोगों ने एक साथ रख दिया, ओके। यहाँ से देखिए ना भाई, एक हम लोग क्या है 1/n+1, देखिए यहाँ पे 1/n+1, और एक है आपका माइनस 1/n-1, तो वही तो हम लोग लिखा है एक साथ। और एक आपका cos माइनस में, देखिए माइनस है ना ये, और माइनस यहाँ पे वहाँ पे n+1 है, तो वही है माइनस cos n+1 इंटू पाई डिवाइड n+1, और दूसरा आपका इस तरीके का है। तो बस रीअरेंजिंग किया हम लोगों ने। अब भाई नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोगों ने क्या किया है, दोनों का एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाए आपका भाई, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ये फॉर्मूला पे ब्रेक डाउन हो जाएगा a² माइनस b² पे, तो हम लोग लिख सकते हैं n² माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 ही लिख देते हैं। और ऊपर में अगर आप देखते हो ये वाला टर्म इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा n-1, और यहाँ पे माइनस है तो ये वाला टर्म उधर जाएगा, तो लेकिन माइनस को तोड़ेंगे यानी ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा -n और प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने एलसीएम लेकर के इस तरीके से सॉल्व कर लिया। हम लोग बताइए n और ये -n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं भाई, देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, बाकी ये जो टर्म जैसा है वैसे का वैसे हम लोगों ने स्टेप में डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए an जो होगा आपका क्या हो जाएगा a/2π
यहाँ पे हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय n² - 1 और ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय n+1 और ये हो जाएगा प्लस cos n-1 इंटू पाई डिवाइडेड बाय n-1। अब भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा गेन करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने cos या फिर पहले बेसिक टर्म के ऊपर आता है उसका बात करते हैं, ये है क्या। यहाँ पे देखिए भाई, हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि भाई अगर साइन n पाई की बात करें, n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है भाई। यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, n जो है मेरा इंटीजर है और इंटीजर इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, n = 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ओके, तो अभी जैसे अगर हम लोग साइन n पाई की बात करें, सबसे पहले आप समझिए साइन पाई का वैल्यू कितना होता है। अगर आपको याद नहीं भाई तो फंक्शन आप इस तरीके से बनाइए भाई। हम लोग पता है ये कितना हो गया, ये 0 होता है, ये पाई होता है ना भाई। तो साइन पाई पे हम लोग का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है एक तरीके से। तो साइन पाई का वैल्यू एक तरीके से 0 है, या फिर कहिए साइन n पाई है ना हम लोग का, साइन n पाई भाई। तो फर्स्ट के मान लेते हैं n = हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, साइन पाई तो बनेगा ये 1 × पाई के बराबर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम n का वैल्यू 2 पाई पुट करते हैं, यानी 2 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 पुट कर रहे हैं यानी 2 पाई हो जाएगा। तो अगेन देखिए 2 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो अगेन देखिए साइन 2 पाई पे वैल्यू क्या है, 0 है। उसी तरीके से 3 पाई देखते हैं भाई, तो 3 पाई आपका इधर कहीं होगा, है ना, अगेन 0 है। तो आप समझिए कि भाई साइन n पाई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। बस ये ध्यान रखना, ये जो n है मेरा इंटीजर है, जहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट 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 10 पाई 12 पाई, है ना, कितना भी आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डाल दी भाई, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 0 आएगा। क्लियर हो गया। तो साइन n पाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ध्यान रखना है फॉर एनी इंटीजर n। अब आते हैं cos के लिए भाई। cos के लिए देखिए, अगर हम लोग के पास जैसे बेसिक रूल यहाँ पे बेसिक लिखा ना, cos 0 जो होता है 1 के बराबर होता है, सबको पता होता है भाई। उसी तरीके से अगर हम लोग cos पाई की बात करें, तो cos पाई जो होता है, अब जैसे वैल्यू याद नहीं है तो उसका ग्राफ याद कीजिए आप। यहाँ से स्टार्ट होता है तो भाई यहाँ से एंगल कितना बना, 90 डिग्री तो बना। फिर यहाँ से आइए आप, तो भाई ये 90 डिग्री यानी π/2, और फिर यहाँ पे एक तरीके से है ना, यानी ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180 बना कि नहीं बना भाई। ठीक है, तो 180 पे फिर cos पाई पे क्या होता है आपका वैल्यू, -1 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि cos का वैल्यू भाई 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, -1 होगा। ठीक है, तो cos पाई का वैल्यू जो है आपका -1 के बराबर है, वही लिखा हुआ है cos पाई = -1। उसी तरीके से भाई अगर हम लोग cos 2 पाई की बात करें, cos 2 पाई की अगर बात करें, तो इसका वैल्यू हम लोग अगेन ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने चला भाई ये 90 डिग्री हुआ, फिर यहाँ से चला ये हो गया आपका 180, या फिर अगर आप रेडियन में देखना चाहते हैं भाई ये π/2 है, ये मेरा पाई हो गया। और फिर यहाँ से चलिए आप, तो भाई 90 डिग्री और ऐड हो गया, है ना। फिर यहाँ चलिए, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा पाई है। ओके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो एक और पाई आ गया ना, यहाँ पे हम लोग क्या है 2 पाई है, तो 2 पाई पे यानी cos 2 पाई पे वैल्यू क्या आ रहा है आपका, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना इसका, यानी 1 के बराबर आ रहा है भाई, समझे, यानी cos 2 पाई जो होता है 1 के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर आप cos 3 पाई की बात करते हैं, cos 3 पाई मतलब यहाँ पे 2 पाई हो रहा है भाई, तो इसमें 180 और जोड़ेंगे ना, यानी यहाँ से लेके आप 90, फिर यहाँ पे है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो भाई फिर से क्या हो गया, ये 2 पाई से हम लोग कहाँ पहुँच गए, 3 पाई पहुँच गए। 3 पाई में वैल्यू क्या है आपका -1 है। उसी तरीके से अगर आप cos 4 पाई की बात करते हैं, तो 4 पाई हम लोग कहाँ पहुँचेंगे भाई, कहीं यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। तो cos 4 पाई अगेन क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे देखिए कि भाई अगर हम लोग n की बात करें, ठीक है, इंटीजर ये ना, ये 2, जैसे हम लोग यहाँ पे cos n पाई जनरल फार्मूला लेके चल रहे हैं भाई, तो n का वैल्यू अगर आप देखते हैं, अगर मेरा n इवन है, ठीक है, n अगर इवन है, जैसे 2 है 4 है, उसी तरीके 6 है, तो n अगर मेरा इवन इंटीजर है भाई, तो यहाँ पे cos n पाई का जो वैल्यू होगा ये हमेशा +1 आएगा, ऑलवेज +1। और वही अगर हम लोग का n जो है ये ऑड इंटीजर है एक तरीके से, तो cos n पाई का जो वैल्यू है ये एक तरीके से -1 आएगा। इवन कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे जो n का वैल्यू हम लोग लेंगे ये हमेशा इवन लेंगे, यानी 2 होगा, फिर आपका
जीरो भी आपका इवन ही होता है भाई, तो जीरो ले सकते हैं क्योंकि cos जीरो पे भी क्या होगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो जीरो को हम लोग इवन बोलते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो इन सभी पे यानी सभी इवन इंटीजर पे आपका जो cos n पाई का जो वैल्यू होगा 1 के बराबर होगा। वही अगर हम लोग का n जो है ऑड वैल्यू है, फिर ऑड इंटीजर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा cos n पाई का वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे n जो है मेरा क्या है, ऑड इंटीजर, यानी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ठीक है, इस तरीके से चलेगा आपका। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा गया है, cos n पाई का वैल्यू 1 आएगा कब, जब हम लोग का n जो है इवन इंटीजर है। ठीक है भाई, और वही cos n पाई का वैल्यू -1 आएगा जब हम लोग का n जो है ये ऑड इंटीजर होता है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया होगा भाई। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है ना -1 का पावर n। तो भाई सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग या फिर इस इक्वेशन को समझिए भाई, cos n पाई जो है आपका बराबर होता है -1 का पावर n के। तो कैसे होता है समझिए। देखिए भाई, अगर हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे ऑड लेके चलते हैं तो हम लोग को पता है कि भाई cos, और यहाँ पे अगर आपका n पाई है और n मेरा एक तरीके से ऑड है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, -1 होगा। तो अब देखिए ऑड लेके चल रहे तो भाई सबसे पहले हम लोग 1 पुट करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने 1 पुट किया तो भाई क्या बनेगा, cos पाई क्या होता है, cos पाई क्या होता है भाई, -1 के बराबर होता है। यही सेम वैल्यू आप RHS में डालिए, इधर LHS है ये मेरा। ठीक है, LHS मेरा cos n पाई है, RHS क्या है मेरा -1 का पावर n। तो भाई इसमें अगर हम लोग -1 का पावर n का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है कि भाई -1 का पावर 1, तो 1 तो लिखने कोई मतलब ही नहीं बनता ना भाई, 1 तो पहले से छुपा रहता है एक तरीके से, तो ये -1 ही आएगा ना एक तरीके से। समझे बात को? उसी तरीके से अगर आप n का वैल्यू इस बार 3 लेके चलते हैं तो इधर क्या बनेगा, cos 3 पाई क्या होगा, अगेन cos 3 पाई क्या होगा भाई, -1 के बराबर होगा। यही सेम वैल्यू देखिए RHS से भी आएगा कि भाई -1 का पावर हम लोग 3 लेके चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मतलब क्या, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो भाई +1 हो जाएगा, है ना, यानी -1 और फिर +, यानी अगेन क्या आएगा आपका -1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए भाई cos 3 पाई का वैल्यू -1 था और -1 का पावर 3 जो है अगेन आपका क्या आ गया, एक तरीके से -1 के बराबर ही है भाई। उसी तरीके से अगर आप n का वैल्यू यहाँ पे 5 लेके चलते भाई, तो cos 5 पाई क्या होगा, अगेन -1 के बराबर होगा। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए -1 का पावर 5, तो अगेन क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिखते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है भाई, तो इस तरीके से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस और अगेन प्लस माइनस, यानी अगेन क्या होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई cos n पाई जो है ये बराबर होगा किसके, -1 का पावर n। ठीक है, कब, जब हम लोग का यहाँ पे n जो है ऑड वैल्यू लेके चला गया। अब ये जो इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन जो है ये n अगर हम लोग यहाँ पे इवन इंटीजर लेके चलेंगे ना तब भी ये एक तरीके से सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखिए ऑड के लिए तो मैंने आपको ओपन करके समझा दी, इवन के लिए देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग भाई यहाँ पे n का वैल्यू इवन इंटीजर लेके चल रहा है, तो मान लेते हैं n इक्वल टू अभी पहले 0 लेके चलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ये हो जाएगा cos 0 क्या होगा आपका 1 के बराबर होगा। और इधर से आते हैं RHS से आते हैं भाई, तो इधर क्या हो जाएगा -1 का पावर 0। तो हम लोग को पता भाई कि ये -1 क्या है, एक तरीके से रियल नंबर है ना भाई। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना, रियल नंबर होता है कि इमेजिनरी नंबर होता है। तो इमेजिनरी नंबर के आगे क्या होता है, या तो j लगा होता है तो i लगा होता है। जैसे मान लेते हैं J3 या फिर i3, ये सब क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है ना भाई, समझ गए। तो भाई ये तो इसके आगे कुछ j नहीं लगा है, ना ही कोई i लगा है ना, इसका मतलब ये रियल नंबर है। रियल नंबर का पावर अगर 0 होता है तो भाई वो 1 के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए आपको। उसी तरीके से इसमें अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो भाई आप n इक्वल टू 2 लेके चलिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे cos 2 पाई पुट करेंगे तो भाई ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा। RHS से देख लेते हैं, -1 का पावर 2, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी 1 के बराबर आ गया। देख रहे इधर भी आपका 1 के बराबर है, इधर भी आपका 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या, cos n पाई बराबर होता है किसके, -1 का पावर n के। ठीक है भाई, उसी तरीके से अगर हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे 4 लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा आपका
cos 4 पाई, अगेन इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा भाई। अगर हम लोग RHS से देखते हैं तो -1 का पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी अगेन क्या होगा, +1 के बराबर आएगा भाई। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको, यानी जो आपका लिखा है भाई cos n पाई जो होता है -1 का पावर n के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया। और ये सभी इंटीजर के लिए वैलिड है भाई, फिर चाहे आपका इवन इंटीजर हो या फिर ऑड इंटीजर हो, दोनों केस में आपको ये बराबर रिजल्ट मिलेगा। इधर से आप देखिए या फिर इधर से आप देखिए। अब आते हैं हम लोग अपने इस वाले स्टेप में भाई। यहां पे अगर आप देखते हैं भाई, यहां तक तो समझ लिया भाई, ये स्टेप हम लोग समझ लिया। अब हम लोग यहां पे आते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, cos n पाई जो है बराबर होता है -1 का पावर n के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए भाई, मेरे पास यहां पे टर्म क्या आ रहा है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हैं, यहां पे दो टर्म है, cos n-1 पाई और दूसरा है भाई आपका एक प्लस होगा भाई। एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे मिस्टेक कर दिया है ना, ये प्लस है ना, यहाँ पे देखिए प्लस है, ओके, ये माइनस है। तो हम लोग पास दो टर्म है, एक तो ये है cos n-1 इंटू पाई और एक है आपका cos n+1 इंटू पाई। ओके, तो भाई मेरे को तो यहाँ पे वैल्यू पता है, cos n पाई जो होता है बराबर होता है -1 का पावर n के। तो भाई इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 का पावर n, और क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोगों ने -1 एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है इसमें, समझ रहे बात को, n के साथ, भाई यहाँ पे भी n पाई है ना, लेकिन n के साथ हम लोगों ने -1 किया हुआ, तो पावर में भी आप क्या कर दीजिए, एक -1 कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे, थोड़ा सा मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये क्या हो जाएगा, cos n पाई, तो भाई इसका वैल्यू अगेन क्या होगा, -1 का पावर माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका n, और इधर क्या किया हम लोगों ने, इधर एक प्लस किया, तो भाई इधर भी हम लोग एक प्लस कर देते हैं। भाई दोनों वही है, cos n पाई, बस यहाँ पे देखिए -1 आ चुका है एक एक्स्ट्रा, और इसमें आपका +1 आ चुका है एक्स्ट्रा, तो सीधी सी बात है भाई, -1 है तो पावर के ऊपर आप क्या कर दिए, एक एक्स्ट्रा -1 लगा दीजिए, और ये +1 आया तो भाई इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा +1 लगा दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं इसको, अगर हम लोग यहाँ पे प्रूफ करें भाई, जैसे यहाँ पे आते हैं, मान लेते हैं हम लोग n = 1 लेके चल रहे हैं भाई, तो अगर हम लोग LHS में पुट कर दे, क्या हो जाएगा, cos 1-1 इंटू पाई, तो भाई क्या हो जाएगा 0, और cos 0 इंटू पाई तो 0 हो जाएगा, यानी कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। कोई दिक्कत, वही चीज़ हम लोग इधर से ही प्रूफ कर सकते हैं। RHS साइड में अगर हम लोग देखें, -1 का पावर क्या है आपका, क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हम लोग 1 लेके चल रहे हैं, तो 1-1 यानी क्या हो जाएगा, इन कट के 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 0 हो जाएगा, और ये रियल नंबर है, रियल नंबर का पावर 0 यानी कितना, 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, तो अब देखिए जो वैल्यू इधर आया वही वैल्यू इधर से भी आया, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो इस बार भाई n = हम लोग 2 डाल के देखते हैं, तो जब आप 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2-1 यानी 1, यानी सीधे सीधे पाई बनेगा, और cos पाई क्या होता है, -1 के बराबर होता है भाई, सही बात है। उसी तरीके से इधर देखिए आप, -1 का पावर, यहाँ पे n की जगह 2 पुट करना, 2-1 यानी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, समझे, और 1 लिखने का मतलब ही ना भाई पावर, समझ गए, तो ये क्या होगा, -1 के बराबर होगा, तो अगेन देखिए बराबर आ गया। उसी तरीके से n का कोई भी वैल्यू आप लेके देखिए भाई, जो LHS से वैल्यू आएगा वही RHS से आएगा, यानी ये दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरीके से इसको आप देख लीजिए, सेकंड इक्वेशन को देखें कि भाई अगर हम लोग n की जगह 2 पुट करते हैं, ठीक है, 2 पुट किए, 3 पुट किए, 4 पुट, जैसे इसके लिए 3 लेके चलते हैं, n = अगर 3 पुट करते हैं भाई इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos 3+1 यानी 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए -1, और ये क्या होगा, 3+1 यानी 4 हो जाएगा। अब सीधी सी बात हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो भाई सीधी सी बात है, मतलब सीधी सी बात है भाई, पावर अगर आपका इवन आ जाएगा और अगर बेस आपका माइनस है तो भाई इसको मल्टीप्लाई तो ऑलवेज क्या होगा, प्लस ही मिलेगा, जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, लास्ट में फिर माइनस इंटू माइनस यानी प्लस हो जाए, यानी +1 के बराबर होगा भाई। इधर भी +1 आ रहा है, इधर भी +1 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये दोनों भी आपस में बराबर है। क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझिए भाई,
अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ ये वेरीफाई किया है कि भाई ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहां पे ये भी कह सकते हैं भाई कि cos n माइनस 1 पाई बराबर है किसके, cos n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, या फिर कहिए ये दोनों आपस में बराबर है। -1 पावर n माइनस 1 इक्वल टू -1 का पावर n प्लस 1, ये आपस में बराबर है। अब बोलिए कैसे, तो प्रूफ करते हैं। दोनों आपस में बराबर का मतलब क्या, अगर हम लोग LHS से लेके चल रहे हैं तो भाई मान लेते हैं n का वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं, तो इसमें 2 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा cos 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई आपका 1, यानी पाई के बराबर। cos पाई क्या होता है, -1 के बराबर होता है, सही बात है। अब इधर देखते हैं, अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में भी n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, cos ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 पाई, और 3 पाई क्या होता है आपका -1 के बराबर होता है भाई। क्लियर हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप n का वैल्यू मान लेते इस बार 3 लेके चलते तो क्या बनेगा, 3 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2 पाई, है ना, यानी 2 पाई, और 2 पाई क्या होता है 1 के बराबर। इधर देख लेते हैं भाई क्या हो जाएगा cos 3 प्लस 1 यानी 4 पाई, और 4 पाई भी क्या होता है आपस में, यानी 1 के बराबर होता है। देखें LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी चीज को, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, ये सब दोनों मिटाते हैं यहाँ पे, या फिर इधर साइड में लिखते हैं, सब मिटा देता हूं भाई। देखिए ये मेरा प्लस है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा भाई, cos n प्लस 1 इंटू पाई इक्वल टू cos n माइनस पाई, ये दोनों आपस में बराबर है। यानी मैं यहाँ पे सीधे सीधे भाई इस वैल्यू की जगह ये लिख सकता हूँ, या फिर इस वैल्यू की जगह ये लिख सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग लिखते हैं a/2 पाई, यहाँ पे हम लोग क्या बच गया -2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे जो n प्लस 1 है ना, इसकी जगह मैं ये पुट कर दे रहा हूँ, माइनस cos n प्लस 1 इंटू पाई था, तो इसके मैं ये पुट कर दे रहा हूँ भाई n माइनस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और ये जैसे था वैसे वैसे रहने रहे, cos n माइनस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n माइनस 1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग भाई सीधे सीधे कॉमन ले सकते हैं इसमें, और इसमें ये दोनों कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है, उसको और थोड़ा जूम करते हैं। देखिए भाई ये दोनों में हम लोगों ने क्या किया है, प्लस cos n माइनस 1 पाई कॉमन ले लिया है। ठीक है भाई, प्लस लिया है हम लोगों ने, ठीक है, प्लस cos n माइनस 1 इंटू पाई कॉमन ले लिया, तो भाई यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए क्योंकि भाई हम लोगों ने प्लस कॉमन लिया तो माइनस तो इसका रह जाएगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बंद हो गया, और फिर बाहर वाला जो ब्रैकेट है उसको भी हम लोगों ने बंद कर दिया। बाकी इधर जैसे था वैसे का वैसे ही हम लोग लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भाई हम लोगों ने फिर से एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो सीधी सी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूट जाएगा, यानी एन स्क्वायर माइनस 1 पे टूट जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर लेने का कोई मतलब नहीं है ना भाई, 1 ही आएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, और ये बाहर माइनस है तो भाई प्लस माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा इधर जैसे वैसे वैसे रहेगा। यहाँ पे देखिए cos n माइनस 1 इंटू पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर में 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई कि ये जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे ये एंगल नहीं है, समझे, एंगल सिर्फ यहीं तक है, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल है आपका। क्लियर हो रहा है, ये एंगल नहीं भाई, जो रेड कलर का ब्रैकेट में ये एंगल नहीं है। ऊपर से आप देखते आइए, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोगों ने कॉमन लिया एक तरीके से, ये कॉमन लिया तो भाई एंगल सिर्फ यहीं तक है ना, ये तो बाहर जो कॉमन लेने के बाद जो बचा है वो है एक तरीके से, तो उसको आप एंगल मत कंसिडर कीजिएगा, ये एंगल के बाहर है एक तरीके से। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, सेकंड स्टेप में
ये वाला जो टर्म है इसको आगे कर दिया भाई, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 और बाकी जो था आपका cos n माइनस 1 इंटू पाई वैसे का वैसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग भाई, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है ना, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो भाई कॉमन ले लेते हैं 2, और यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी n स्क्वायर माइनस 1, तो कॉमन ले सकते हैं। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से हम लोगों ने ये जो 2 पाई था वैसे के वैसे a बाई 2 पाई वैसे 2 यहाँ से ऊपर से कॉमन ले 2 बाहर आ गया, और यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया n स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस 1 बचेगा और प्लस ये तो पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ cos n माइनस 1 इंटू पाई। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, a बाई पाई इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा भाई इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही देखा था भाई, अभी जस्ट देखा था कि भाई cos n माइनस 1 इंटू पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर n माइनस 1। तो इस वैल्यू की जगह हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं, तो वही क्या, ये पूरे टर्म की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया है, -1 का पावर n माइनस 1 रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। बाकी इधर जैसा था वैसे क्या था, a बाई पाई n स्क्वायर माइनस 1 इंटू पाई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, तो यहाँ पे हम लोग का जो an का जो फाइनल रिलेशन आया भाई, an है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू भाई, n का वैल्यू ऑड इंटीजर अगर लेकर के चलते हैं, यानी n का वैल्यू 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो उसके लिए पहले देखते हैं। तो भाई अगर हम लोग n का वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर हम n का वैल्यू मान लेते हैं फर्स्ट केस में 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस माइनस माइनस कट जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा, -1 का पावर 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल -1 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म जो है भाई 1 बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव 1। तो ये +1 है, ये -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0, तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 आएगा, यानी a1 जो आएगा 0 आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग n का वैल्यू 3 लेके चलते हैं, n का वैल्यू अगर 3 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे अगेन देखिए, यहाँ पे 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2 होगा, और इस तरीके से आप ओपन करके लिख सकते हैं। तो भाई ओवरऑल कितना आएगा, इसका 1 आएगा, +1 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका अगेन +1 बनेगा, तो ये -1 है, ये +1 है, अगेन कट जाएगा, यानी पूरा टर्म 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, यानी हम लोग का जो a3 है भाई, ये भी एक तरीके से 0 आएगा। उसी तरीके से अगर आप 5 पुट करते हैं इनकी जगह, तो 5 माइनस 1 यानी 4, और सीधी सी बात है -1 का पावर 4 यानी अगेन क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, यानी इसका पूरा वैल्यू मेरे को +1 मिलेगा, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, ये 0 आएगा, नहीं अगेन 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a5 पे मेरे को 0 मिलेगा, उसी तरीके से a7 पे भी 0 मिलेगा। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं भाई फॉर ऑड इंटीजर जो an का वैल्यू है ये हम लोग का हमेशा 0 रहेगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग भाई कि अगर मेरा यहाँ पे इंटीजर इवन लिया जाए, यानी n का वैल्यू अगर हम लोग इंटीजर ले, जैसे n = 0, 2, 4, 6 है ना, ऐसे 0 तो हम लोग लेते ही नहीं ना, 1 से हम लोग हमेशा काउंट करते हैं भाई, लेकिन हम लोग इवन लेके चलना है, तो n = 2, 4, 6 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट करते हैं, n का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 - 1 यानी 1 आएगा भाई, यानी -1 का पावर 1, तो सीधी सी बात इसका वैल्यू क्या होगा, -1 ही आएगा। यानी यहाँ पे क्या बने, पहले से -1 था, इसका वैल्यू -1 आ गया, इसका मतलब क्या है -2 बन जाएगा। समझ गए। यानी यहाँ पे देखिए a/π × n² - 1, यहाँ पे क्या हो गया -1 यानी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल क्या बनेगा, -2 × a डिवाइडेड बाय पाई, और यहाँ पे n है ना, इसमें भी वैल्यू पुट करना ना, 2 पुट करना है हम लोग को, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 - 1 यानी 3, यानी 3π हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो ये क्या बना, ये आपका a2 बना भाई। उसी तरीके से अगर आप a4 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू डालिए n का पावर, यानी n4 है मेरा, तो 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा, तो सीधी सी बात है इसका वैल्यू अगेन क्या आएगा, -1 आएगा, ये -1 आएगा, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 × a डिवाइडेड बाय पाई × 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 - 1 कितना हो जाएगा, 15 यानी 15π हो जाएगा, ये 15π हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए भाई कि
जो ए एन है मेरा, इस ए एन का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो इवन इंटीजर है उसके लिए एक तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ऑड इंटीजर पे ये 0 हो जा रहा है। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पे अपने फूरियर सीरीज का इक्वेशन लिखें भाई, तो हम लोगों ने ए नॉट को देख लिया, ठीक है। ए नॉट का वैल्यू आया था आपका ए बाई पाई, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे थे वी एम बाई पाई। बी एन का भी वैल्यू देख लिया था, सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू B1 पे मिल रहा था भाई, है ना। B1 पे क्या मिल रहा था, a बाई 2, बाकी सब पे ये 0 हो जा रहा था। और आज के सेशन में हम लोगों ने an पे भी काम किया भाई। तो an को अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करके लिखते हैं, तो an को अगर हम लोग ओपन करेंगे, देखिए समेशन n इक्वल टू, मतलब n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो अगर ओपन करते हैं तो भाई क्या होगा, पहले n की जगह 1 होगा, यानी a1 cos ओमेगा t, प्लस फिर n की जगह 2 पुट करेंगे, a2 cos 2 ओमेगा t, प्लस a3 cos 3 ओमेगा t, प्लस a4 cos 4 ओमेगा t, प्लस a5 cos 5 ओमेगा t। इसी तरीके से ओपन होगा ना, प्लस डॉट 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 आगे तक चलेगा भाई। तो अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया कि भाई ये जो an है, इस an का वैल्यू 0 है। कब, ऑड इंटीजर के लिए, यानी a3 मेरा 0 आएगा भाई, a3 मेरा 0, और 0 के साथ अगर हम लोग cos 3 ओमेगा t मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 0 ही तो बनेगा, समझे। उसी तरीके से a5, तो a5 का वैल्यू अब देखिए पुट करके 0 बनेगा, तो a5 ही 0 है, तो भाई cos 5 ओमेगा t से मल्टीप्लाई तो अगेन ये 0 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ऑड हार्मोनिक्स हैं कोसाइन टर्म्स के, वो सारे के सारे एब्सेंट हो जाएंगे। ये भी आपका एब्सेंट होगा क्योंकि a1 मेरा 0 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। इसी तरीके से a5 भी नहीं आएगा, इसी तरीके से 7th हार्मोनिक भी नहीं आएगा, 9th भी नहीं आएगा, 11th भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या प्रेजेंट होगा, इवन हार्मोनिक्स, ठीक है। तो आपसे अगर आपसे पूछता है कि भाई जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेव फॉर्म है ये किस किस चीज से मिलकर के बना, तो आप क्या कहेंगे, इसके अंदर डीसी टर्म प्रेजेंट है जो कि आपका a बाई पाई एफ के वी एम बाई पाई के बराबर है। आपका साइन टर्म प्रेजेंट है, लेकिन साइन टर्म में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रेजेंट है भाई, ठीक है। B1 को हम लोग फंडामेंटल हार्मोनिक्स बोलते हैं, फिर फंडामेंटल कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं। और जो आपका कोसाइन टर्म है, कोसाइन टर्म का सिर्फ और सिर्फ क्या है, इवन इंटीजर, या फिर कहिए इवन हार्मोनिक्स एक तरीके से प्रेजेंट है, ऑड हार्मोनिक एक तरीके से एब्सेंट है। तो डीसी टर्म, कोसाइन टर्म का सिर्फ और सिर्फ इवन हार्मोनिक्स, और साइन टर्म का सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल, यानी इतने टर्म्स से ये एक तरीके से मिलकर के बना हुआ है भाई। क्लियर हुआ। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने फूरियर एनालिसिस किया है अपने हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट वेव फॉर्म का। तो अब हम लोग को पता चल गया कि भाई इसके अंदर क्या क्या टर्म प्रेजेंट है। तो भाई अब हम लोग यहाँ पे इसी के हिसाब से फिल्टर बना सकते हैं, और हम लोग फिल्टर लगा क्या कर देंगे, किस किस टर्म को एक तरीके से यहाँ पे रिमूव करना है मेरे को। ये जो AC टर्म है, यानी ये जो आपका कोसाइन टर्म का जो इवन वाला हार्मोनिक्स है, उसको मेरे को एक तरीके से यहाँ पे खत्म करना है, और ये वाला जो टर्म है भाई साइन का, इसको एक तरीके से मेरे को खत्म करना है। क्लियर हुआ। तो ये दोनों टर्म को अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो भाई मेरे को क्या मिल जाएगा, प्योर DC मिल जाएगा भाई, समझे। तो इस तरीके से, तो यही चीज आपको यहाँ पे दिखा है भाई कि अगर हम लोग ये जो a2 cos 2 ओमेगा t इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, तो भाई हम लोग को ऑलरेडी पता है an इक्वल टू क्या है आपका, a बाय पाई इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या था -1 प्लस ये है ना -1 प्लस -1 का पावर n-1, ये आया था। तो भाई जैसे मान लेते हैं n इक्वल टू, अगर हम लोग 2 पुट करते हैं, आप लिखा ना n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 बचेगा, और इस ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है, -1 आएगा, और ये -1 क्या हो जाएगा, -2a अपॉन n की जगह ये यहाँ पुट करना 2 का स्क्वायर, तो भाई ये क्या हो जाएगा 4 - 1, तो ये क्या होगा आपका 2a डिवाइडेड बाय 3 पाई। तो ये तो a2 का वैल्यू है ना भाई, a2 का वैल्यू है, हम लोग को एक्चुअल जो है ये फॉर्मूला में डालना है। तो a2 का वैल्यू डालेंगे, क्या है आपका ये a2 cos 2 ओमेगा t, तो भाई a2 का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, कितना है आपका -2a अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा t, समझे। इसी तरीके से भाई आपका इसका भी निकालना पड़े a4 का वैल्यू, फिर a6 का वैल्यू, तो इस तरीके से आप इसको ओपन करके लिख सकते हो। तो ये लिखा भाई a2 cos 2 ओमेगा t का वैल्यू इतने के बराबर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कोसाइन टर्म्स प्रेजेंट है, वो भी
इवन वाले, ठीक है, ऑड वाला एक तरीके से एब्सेंट है। तो कल वाले सेशन में जो मैंने आपको एक यहाँ पे वेवफॉर्म दिखाया था भाई, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, यही चीज़ तो ओपन करके लिखा हुआ ना, यहाँ पे ए को 1 मान के चला, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 मान के चला भाई। तो ये मेरे पास हाफ वेव है, तो भाई इसमें देखिए ये डीसी टर्म हो गया, यानी a बाई पाई या फिर 1 बाई पाई, ये मेरा 1/2 आया था ना साइन में, सिर्फ साइन का फंडामेंटल था, ठीक है भाई। और यहाँ पे हम लोगों ने ओमेगा टी ना लेकर के यहाँ पे x लिया, इसलिए यहाँ पे साइन x आया, नहीं तो ऐसे ओमेगा टी होता तो भाई ये ओमेगा टी हो जाता। और आज के सेशन में देखिए हम लोग का जो वैल्यू है नेगेटिव आ रहा ना, समझ रहे, सबके आगे माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 2 बाई पाई हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी, इसको बाहर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, समेशन करके इस तरीके से। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, n का वैल्यू इवन होगा भाई, ऑड के लिए एक तरीके से 0 हो जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग बात करेंगे कि जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेव फॉर्म है, ये किस किस टर्म से मिलकर के बना होता है, क्लियर हुआ। उसके बाद फिर हम लोग स्क्वायर वेवफॉर्म को एक तरीके से ओपन करके देखेंगे भाई, स्क्वायर वेवफॉर्म किस किस चीज से मिलकर बना होता है, फिर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। तो एक बार हम लोग सारे वेवफॉर्म को ओपन करके देख देते हैं, यानी फूरियर एनालिसिस करके पूरा का पूरा दिमाग में डाल लेते हैं भाई कि ये किस किस टर्म से मिलकर के बना होता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टर्म था भाई, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा भाई, cos n पाई जो है इतने के बराबर होता है।